हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल्स फाइट पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नॉन फाइनाइट का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि आइडेंटिफाई करना सिखाया था फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो चैनल पे जो नया है, जिसने अभी नहीं देखा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है उसको, तो पहले वहां से वो देख सकता है, देन ये पार्ट उसको समझ में आएगा, क्योंकि हम उसी का एक पार्ट उठा के डिस्कस करने वाले हैं। तो देरी ना करके डिस्कस करते हैं। हमने आप लोगों को बताया था, ब्रीफ बता देते हैं थोड़ा सा, कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट क्या होता है। नॉन फाइनाइट आइडेंटिफाई करना आप लोगों को सिखाया था। आप लोगों को मैंने एक बताया था कि सब्जेक्ट का जिस पे शासन होता है, सब्जेक्ट का जिस वर्ब पे शासन होता है वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, वही हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। और हमने दो आपको कॉन्सेप्ट भी लेकर आए थे आइडेंटिफाई करना। तो जिसने नहीं देखा है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है उसको, तो वहां से देख सकता है। बहुत ही इजी वे में हमने आइडेंटिफाई करना सिखाया था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये भी बताया था कि डिक्शनरी में दुनिया में जितने भी वर्ब हैं वो फाइनाइट है। हमारी नॉन फाइनाइट की कुछ कैटेगरी थी, इनफाइनाइट भी हम बोल सकते हैं नॉन फाइनाइट को। तो वो हम एक बार देख लेते हैं क्या थी, क्या मैंने बताई थी कि नॉन फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या थी। नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको हमने 3 पार्ट में डिस्कस किया था। 3 पार्ट में हमने डिस्कस किया था। इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। 3 पार्ट में हमने डिस्कस किया था। पहला क्या बताया था इसका, हमने पहला बताया था इंफिनिटिव, इन्फिनेटिव्स पहला बताया था, आप लोगों को याद होगा मेरे भाई, इन्फिनेटिव्स बताया था। एंड सेकंड जो हमने बताया था वो बताया था जीरेंड फॉर्म बताई थी। एंड थर्ड जो बताया था हमने वो बताया था आपको पार्टिसिपल। ये थर्ड पार्ट हमने बताया पार्टिसिपल। आप लोगों को निकाल आ रहा होगा कि हमने नॉन फाइनाइट की 3 कैटेगराइज डिस्कस की थी, इन्फिनेटिव्स एंड जीरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव्स जो हमने बताया था आप लोगों को वो क्या था, बेसिकली 2 प्लस V1 मींस क्या हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जीरेंड फॉर्म जो हमने बताई थी को V1 प्लस ing, इसी को हम V4 फॉर्म बोलते हैं। पार्टिसिपल हमने बताया था, ये हमारे कितने थे पार्टिसिपल यहां डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपल ये हमने बताया था 3 है हमारे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था एक हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड एक बताया था पास्ट पार्टिसिपल, एक बताया था आप लोगों को हमने परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने बताया था आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था ये भी हमारा होता है कि V1 प्लस ing, V4 फॉर्म ये भी होती है। पास्ट पार्टिसिपल जो हमने बताया था वो था हमारा V3 फॉर्म, V3। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या था हमारा, ये था हैविंग प्लस V3। ये बताया। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हमने ये पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। आप लोगों का एक डाउट था, मैंने बताया था कि आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि जीरेंड फॉर्म भी हमारी V4 फॉर्म होगी और पार्टिसिपल भी हमारा V4 फॉर्म होगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस में जीरेंड फॉर्म है या पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमने आप लोगों से कहा था कि एक पार्ट हम बनाएंगे जिसमें हम इसका सर्वे करेंगे, स्ट्रक्चरल देखेंगे क्या डिफरेंट है इसमें। एक और बताया था, आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि एक V3 फॉर्म हमारी पास्ट पार्टिसिपल हो गई, एक पास्ट पार्टिसिपल V3 होती है, और एक V3 और होती है हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, तो वही हम मेरे भाई आज डिस्कस करने वाले हैं। तो
ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था आप लोगों के साथ, ये वाला पार्ट। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। जिसने नहीं देखा ये पार्ट, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिए ऑलरेडी लिंक दे रखी है, वहां से देख सकता है वो। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग क्या बनाएंगे कि स्ट्रक्चरल सर्वे ऑफ V4। पहले V4 को देख लेते हैं, V4 को देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल सर्वे ऑफ V4 को हम V1 प्लस ING फॉर्म बोलते हैं। देख लेते हैं मेरे भाई। स्ट्रक्चरल सर्वे ऑफ V4 V1 प्लस ING। अब V4 हम लोग देखते हैं कहां कहां यूज होता है। दो कैटेगराइज थी, मैंने बताई थी आप लोगों को। एक फाइनाइट हो गई, क्या हो गई? फाइनाइट। दूसरा इनफाइनाइट। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। फाइनाइट में हमारी V4 फॉर्म कहां यूज होती है? V4 फॉर्म जो होती है, एक तो हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। V4 फॉर्म V1 प्लस ING, यही हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। तो फाइनाइट में हमारी जो होगी वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, V4 फॉर्म होती है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज वॉकिंग। तो मेरे भाई जो ये V4 फॉर्म है, तो वो हमारी नॉर्मल V4 फॉर्म है, बेसिक V4 फॉर्म है और फाइनाइट वर्ब के अंडर आती है। फाइनाइट वर्ब के अंडर आती है V4 फॉर्म। ये बेसिक फॉर्म का V4 फॉर्म है जो हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज होती है। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ पता होगा। आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि V4 फॉर्म ये वाली कहां पे यूज होती है। जैसे अगर हम बात करें राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट जा रहा है। राम इज वॉकिंग, राम टहल रहा है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज होती है। इसमें हम एक नोट बना के लिख सकते हैं कि दुनिया में कोई भी सेंटेंस, ध्यान से सुनना, दुनिया में कोई भी सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब हो, जिसमें एक ही मेन वर्ब हो, वह फाइनाइट होगी। वह फाइनाइट होगी। एक ही मेन वर्ब होगी जो वही फाइनाइट होगी। हमारी फाइनाइट वर्ब वही होगी। जैसे इसमें देख लेते हैं, मेन वर्ब एक ही है ना। गोइंग क्या है हमारी? मेन वर्ब है। वॉकिंग क्या है? मेन वर्ब है। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देन हम ये डिस्कस करते हैं। मेन पार्ट हमारा ये है। फाइनाइट में हमने आप लोगों को बताया कि दो फाइनाइट में V4 फॉर्म दो जगह यूज होता है। एक V4 जो यूज होता है हमारा, ये V4 फॉर्म जो यूज होता है वो जीरेंड होता है। बताया ना अभी हमने, जीरेंड होता है। दूसरा V4 जो होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हम रफ कर देते हैं क्योंकि इतने में आएगा नहीं, जगह का अभाव है मेरे पास। इसको हम यहां से लिखते हैं, ऊपर से लिखते हैं। ये यहां से क्या देख लेते हैं हम लोग? क्या बताया था हमने? इनफाइनाइट में हमने दो पार्ट डिस्कस किए। एक हमने किया V4 जो है वो जीरेंड फॉर्म है, जीरेंड है। दूसरा V4 जो है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल। अब देख लेते हैं जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंट है। जीरेंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंट है? क्योंकि V4 फॉर्म यहां भी यूज होती है हमारी, V4 फॉर्म जो है हमारी यहां भी यूज होती है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या डिफरेंस है। जीरेंड में लिखते हैं
जीरेंड जो हमारी बेसिकली यूज होती है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है। जैसे देख लेते हैं, व्हेन लिख लेते हैं हम लोग कुछ कि व्हेन V1 plus ing is used as a subject in sentence, it is, क्या हमने कहा, when V1 plus ing is used as a subject in sentence it is called gerund। इसका मतलब मेरे भाई क्या है कि when V1 plus ing या V4 form is used as a subject in sentence it is called gerund। सब्जेक्ट के रूप में हमारी जब V4 फॉर्म यूज हो तो वहां हम gerund उसको बोलते हैं। जैसे देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम देखें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना जो है हमारा वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, वो सॉरी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग, अब वॉकिंग देख सकते हैं हम लोग, वॉकिंग क्या है हमारी V1 प्लस ing फॉर्म है, V4 फॉर्म है, और ये हमारा यहाँ पे किस रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। ऐसे सेंटेंस हम बहुत बना सकते हैं, वॉकिंग इज गुड, जैसे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसे अब हम देख लेते हैं क्या है अगला, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि V4 फॉर्म क्या है। जीरेंड जो है वो हमारा वो when V1 plus ing is used as a subject in a sentence it is called gerund form। पार्टिसिपल देख लेते हैं हम लोग। आई होप ये आप लोग इसको इसका ये नोट कर लिए होंगे। पार्टिसिपल हम ऊपर डिस्कस कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इतना, देन हम पार्टिसिपल ऊपर डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर। यहाँ पार्टिसिपल हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला पार्ट उठा के आई होप मेरे भाइयों ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं, वहां जगह नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी हमारी V4 फॉर्म इसमें भी यूज होती है। V4 फॉर्म जो कि V4 फॉर्म यूज होती है, ये भी हमारी यहाँ पे इसका देखते हैं क्या है कि when V1 plus ing is used as an adjective in sentence before the noun it is called present participle। present participle when V1 plus ing is used as an adjective in sentence before the noun it is called present participle। ये कह रहा है कि V4 फॉर्म जो हमारी यूज होगी वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होगी। और एडजेक्टिव कहाँ आता है मेरे भाई, आप लोगों को पता होगा कि नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, तो नाउन के पहले आएगी एज एन एडजेक्टिव इन सेंटेंस बिफोर द नाउन, नाउन के पहले आएगा, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल से देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा एग्जांपल से। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें
आई सा अ रनिंग हॉर्स। सेकंड बात करें, आई सा स्मोकिंग बॉय इन दी हॉल। देख सकते हो, आई सा ए रनिंग हॉर्स, मैंने दौड़ता हुआ एक घोड़ा देखा। आई सा अ रनिंग हॉर्स, मैंने दौड़ता हुआ एक घोड़ा देखा। आई सा स्मोकिंग बॉय इन दी हॉल, इन दी हॉल, मैंने स्मोक करता हुआ एक लड़का हॉल में देखा। तो देख सकते हो मेरे भाई, ये क्या है, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है, सा क्या है वर्ब है, ए हमारा डिटरमिनर है, आर्टिकल है। रनिंग हॉर्स, हॉर्स क्या है, हॉर्स क्या है बेसिकली नाउन है ना, नाउन के पहले क्या आता है एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो यहाँ यूज हो रहा है वो हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। ये भी दे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, आर्टिकल है, एंड बॉय क्या है हमारा, बॉय क्या है नाउन, ये अदर वर्ड हो गया। ये स्मोकिंग, इसके पहले नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। और नाउन को क्वालिफाई जो बेसिकली करता है वो एडजेक्टिव ही करता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां यूज होता है, जिरेंट फॉर्म कहां पे यूज होती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी। जल्दी से हम पार्ट और डिस्कस कर देते हैं। V3 फॉर्म, V3 फॉर्म अभी एक बच्चा है, V3 फॉर्म डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चरल सर्वे ऑफ V3, अब V3 देख लेते हैं। V3 फाइनाइट, एक तो फाइनाइट होगी, दूसरी नॉन फाइनाइट होगी। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। V3 फॉर्म एक V3 यूज होती है हमारी, वो बेसिक V3 होती है। और फिफ्थ फॉर्म बताई थी V1 V2 V3 V4 V5, जिसमें V3 एक ये बेसिक वाली हो गई, और एक V3 जो ये यूज होगी हमारी, ये पास्ट पार्टिसिपल में यूज होती है। ये कहाँ यूज होती है, पास्ट पार्टिसिपल। अभी हम ये पार्ट अलग अलग करके कभी पार्ट बना देंगे, वीडियो डिस्कस कर देंगे आप लोगों के साथ। पार्टिसिपल बेसिकली एक सेपरेट पार्ट बनाएंगे पार्टिसिपल का, उसमें हम अच्छे से ब्रीफ डीप आप लोगों को डिस्कस करेंगे। जीरेंट का भी बनाएंगे, उसमें हम डीप डिस्कस कर देते हैं। अभी हम स्ट्रक्चरल सर्वे, जो कंफ्यूजन था आप लोगों का, वो दूर कर रहे हैं कि V3 और इस V3 में क्या अंतर है। ये V3 जो यूज होती है हमारी बेसिकली, ये बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, ये यूज होती है हमारी परफेक्ट फॉर्म में, परफेक्ट, जैसे कि राम हैज रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर, ये हमारा क्या है, ये कौन सा टेंस है मेरे भाई, आप लोगों को पता होगा कि कौन सा टेंस है। राम हैज रिटन अ लेटर, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट में यूज होती है, परफेक्ट में यूज होती है। पैसिव वॉइस में भी हमारी V3 फॉर्म ही यूज होती है। पास्ट पार्टिसिपल देख लेते हैं हम लोग, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पास्ट पार्टिसिपल देख लेते हैं हम लोग, कहाँ यूज होता है। ये भी हमारी जो यूज होती है वो व्हेन V3 is used as an adjective in sentence, it is called past participle, past participle। When V3 is used as an adjective, ये भी हमारी एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होती है। एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि कहां पे यूज होती है। एग्जांपल देख लेते हैं कि आई मेट अ डिसअपॉइंटेड
गर्ल। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें आप लोगों से, she gave a written statement before the judge। देख लेते हैं हम लोग। आई जो हमारा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, आर्टिकल है, डिसअपॉइंटेड गर्ल। गर्ल क्या है हमारा, नाउन। नाउन के पहले क्या आता है, बेसिकली नाउन के पहले हमें देना पड़ता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जब आएगा तो एडजेक्टिव का कार्य कौन करता है, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव V3 फॉर्म है। शी गेव अ रिटन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है हमारा यहाँ पे, नाउन है। तो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फॉर्म हमें देने के लिए रिटन जो हमारा होगा वो होगा पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देन मैं आप लोगों के साथ जब पार्टिसिपल डिस्कस करूंगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल अच्छे से डिस्कस करूंगा, डीप डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग स्ट्रक्चरल सर्वे देख रहे थे सिर्फ। अभी आप लोगों को इतना बस ज्यादा वो नहीं करने की जरूरत है, बस देख लेना कि V3 इस V3 फॉर्म और इस V3 फॉर्म में क्या अंतर होता है। बेसिकली हम आज यही पढ़े हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी स्क्रीनशॉट। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर करो और लाइक भी करो। अगर चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और इसका पार्ट जो पहले हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे रखी है और वीडियो जो है उनकी भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप लोग दे सकते हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू मेरे भाइयों। जय हिंद मेरे साथियों।